देखिए कल के क्लास में पूरी तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लियर हो गया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लियर हो गया था। और आज हम लोग सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड भी आसानी है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। देखो एग्जाम में याद रखना, अगर क्वेश्चन बोल रहा है एलिमिनेशन मेथड बनाने के लिए तो अब तुम वहां एलिमिनेशन मेथड बनाओगे। जब क्वेश्चन बोल रहा है ग्राफिकल मेथड बनाओ तो अब वहां पर तुम ग्राफिकल मेथड यूज करोगे। और जब क्वेश्चन बोले सब्स्टिट्यूशन मेथड बनाओ तो सब्स्टिट्यूशन मेथड बनाओगे। अगर कोई मेंशन नहीं किया है, तीनों में से कोई मेंशन नहीं किया है कि तुम ग्राफिकल बनाओ, सब्स्टिट्यूशन बनाओ या एलिमिनेशन बनाओ, तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हमको कौन सा बढ़िया लग रहा है, सस्ता लग रहा है, उस मेथड को उठाओ, उसी को बनाना स्टार्ट कर दो, कोई मार्क्स नहीं कटेगा। अगर उसने मेंशन कर दिया एलिमिनेशन अब बना रहे हो सब्स्टिट्यूशन मेथड तो तुमको 1 मार्क्स वहां नहीं मिलेगा, भले आंसर आ जाएगा लेकिन मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर मेंशन नहीं किया है कि तुमको कौन मेथड से बनाना है तो तुम कोई भी मेथड लगा सकते हो, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड भी आसानी होता है, ये और छोटा ही बन जाता है। सबसे पहले जो फर्स्ट इक्वेशन रहेगा उसको मान लेंगे फर्स्ट, और इसको क्या मानेंगे सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड मान लिए हम लोग। अब देखो कैसे बनाएंगे इसको हम लोग। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट को उतारो, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ठीक है, उतर गया। अब हम लोग को क्या करना है कि इसको एलिमिनेट करने के लिए, मतलब x को एलिमिनेट करो या y को एलिमिनेट करो। एलिमिनेट करने के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, x को एलिमिनेट करो या y को एलिमिनेट करो। y को एलिमिनेट और x को एलिमिनेट कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये भी 2 हो जाए, ये भी 2x हो गया, ये भी 2x हो गया, ये भी 2x और ये भी 2x, तो क्या हो जाएगा, मतलब एक प्लस में और एक माइनस में करके इसको एलिमिनेट कर सकते हैं हम लोग। या y को, यानी मान लो ये भी 3y हो गया और ये भी 3y, एलिमिनेट मतलब हटा देना, उसको तोड़ देना। अब देखो, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, इसमें तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि 2 वाले इस वाला का कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो या इस वाला कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम किसको ले रहे हो। इसके आगे वाला जो नीचे वाला डिजिट होगा, इसके आगे वाला x के आगे वाला से ऊपर में बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो 2 से, समझ में आया। और आएगा इस वाले आगे वाला डिजिट से ऊपर वाले में दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो 2 से, और इसमें इसके आगे वाला, इसके आगे क्या छिपा हुआ है 1, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दो। या तुमको अगर मन कर रहा है कि हम ये वाला डिजिट को ना लेकर इसमें का ले, तो इसमें 1 दिया हुआ है, इसमें 1 से करो, इसमें 3 दिया हुआ है, इसमें 3 से करो ना, कोई मायने नहीं रखेगा, बस तुम्हारे उसका कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना है। नहीं नहीं, कोफिशिएंट का मतलब माइनस वाला नहीं, केवल डिजिट जो कांस्टेंट टर्म होगा उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। नहीं नहीं, साइन से नहीं, साइन का मतलब नहीं दिखाई दे रहा है। ये वाला 2 ऊपर वाला में, ये वाला नीचे वाला में। अगर मन कर रहा है तुमको 3 से हम करेंगे ऊपर तो इसका करो, ऐसा नहीं कि इसका एक ले रहे हैं इसका ले रहे हैं, नहीं। अगर y का ले रहे हो तो दोनों तरफ नीचे वाला y का ऊपर वाला में मल्टीप्लाई करो और ऊपर वाला y का नीचे वाला में मल्टीप्लाई करो, यही मेथड ही है इसका, और आसान मेथड है, सबसे आसान यही लगता है। तो हम लोग यहाँ पर अगर कुछ स्टेटमेंट लिखना होगा तो लिख दो कि बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 2 in equation first and 1 in equation सेकेंड। हो गया, 2 से इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दिए और 1 से सेकेंड में कर दिए। अब न्यू इक्वेशन क्या बनकर आएगा, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि हम सब में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसमें देखो 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, एक चीज याद रखिएगा, अगर प्लस और माइनस तुम डायरेक्ट दिखाई दे रहा है तुम्हें कि एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो हम लोग साइन चेंज नहीं करेंगे, साइन को चेंज नहीं करेंगे, डायरेक्ट कट आउट कर देंगे। लेकिन अगर देख रहे हो ये भी प्लस है, दोनों बराबर हो गया ना, अगर प्लस है तो साइन का चेंज करेंगे हम लोग। तो क्या होगा, यहाँ पर जहां पर प्लस होगा वहां पर माइनस, और जहां माइनस होगा वहां पर प्लस, तो यहाँ पर भी प्लस
और यहाँ पर माइनस। देखो एगो प्लस में हो गया, एगो माइनस में हो गया, इसको क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब देखो ऊपर प्लस में और नीचे भी प्लस में, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5y और इक्वल टू, देखो 10 में से 4 गया 6, यानी y बराबर कितना हो गया, 6/5। कोई दिक्कत? पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है तुम्हारा, x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 5, यानी x प्लस वाई का वैल्यू कितना है, 6/5 इक्वल टू 5। कैलकुलेशन नहीं हो जाएगा? अगर हम लोग कैलकुलेशन करने का बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 5 माइनस 6/5, x इक्वल टू एलसीएम 5, 25 माइनस 6, यानी x इक्वल टू 19/5, यानी x बराबर कितना गया, 19/5 और y बराबर क्या गया। तो बताओ सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो आसानी लग रहा होगा। ये वाला साइनिंग का चेंज करो, केवल ये वाला इक्वेशन में मल्टीप्लाई किए हो ना, फिर ये इक्वेशन से मल्टीप्लाई किए हो, 2 इक्वेशन बन गया। अब देखो ये भी 2x है, ये भी 2x है, अब क्या करो, साइन में चेंज कर दो। हाँ, जब अगर मान लो कि यहाँ पहले से माइनस है, यहाँ पर अगर पहले से माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो हमको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कट जाएगा है। हाँ, अगर एक प्लस में एक माइनस में है तो डायरेक्ट कटा दो, उसमें कोई चेंजिंग मत करो। लेकिन अगर दोनों प्लस में दिखाई दे रहा है तो उसका साइन चेंज कर दो, एक प्लस में कर दो, ये प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो, लेकिन चेंज करोगे तो सबन में करोगे और नहीं करोगे तो कोई में नहीं करोगे। एक अकेला सिंगल में नहीं करना है, करना है तो सारा में करना है। समझ में आया? अगला क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। इसको इक्वेशन क्या मानेंगे हम लोग, फर्स्ट, और इसको इक्वेशन सेकेंड। सबसे पहले क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई, बोथ साइड मल्टीप्लाई टू इन इक्वेशन फर्स्ट। 2 से इक्वेशन किस में मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट में, एंड 3 इन इक्वेशन सेकेंड। तो देखो यहाँ पर 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 दिया हुआ है, इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, और 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 में मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से। मतलब ये वाला से ये वाला डिजिट से ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाले डिजिट से नीचे वाले में। जरूरी नहीं है कि केवल 3 और 2, मतलब 3 इसी में करेंगे, तुम 4 से इसमें भी कर सकते हो और 2 को इसमें भी कर सकते हो। जिसको तुम ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करोगे वही क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा या नहीं होगा। अब इसमें क्या होगा, जो इक्वेशन बनेगा कितना हो जाएगा, 6x प्लस 4 दूनी का 8y इक्वल टू 20 होगा, फिर 3 दूना का 6 माइनस 6y और इक्वल टू 6, यही होगा ना। अब देखो यहाँ भी प्लस है, अगर दोनों प्लस करेंगे तो ये 12 बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर साइनिंग का चेंज करेंगे, या प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, कट आउट हो गया। अब देखो, अब 8 यहाँ पर भी प्लस है तो 8 और 6 कितना होता है, ओए 8 और 6 कितना होता है, 14y इक्वल टू 20 में से 6 गया 14 बचेगा ना, यानी y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 है सबका है। और 2 3 लाया रे, कितना लाया, तो 2 कैसे आएगा, खाली एडवांस बनाता है तू। चलो ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पर देखो, हाँ है, देखो पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसमें पुट करें, इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, यानी 3x प्लस 4 इंटू 1 इक्वल टू 10,
यानी 3x इक्वल टू 10 माइनस 4, 3x इक्वल टू कितना हो गया 6 और x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 हो गया, यानी x का भी वैल्यू पता चल गया, y का वैल्यू पता चल गया। सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये क्या y को लेकर के बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बात वही पड़ेगा, दोनों तरफ से करोगे वही पड़ेगा। अगर जैसे मान लो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 3x प्लस 4y और इक्वल टू 10, ठीक है, और 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, इस 2 को उसमें मल्टीप्लाई करो और इस 4 को इसमें मल्टीप्लाई करो, होगा। अब कितना हो जाएगा 6x प्लस 8y इक्वल टू 20 होगा, और 4 दूना का 8x माइनस कितना हो जाएगा 8y इक्वल टू 8, होगा कि नहीं होगा, होगा। एगो प्लस में एगो माइनस में हमको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या हो जाएगा कट जाएगा। 8 और 6 कितना होता है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, जब दो कट रहा है उसमें कोई चेंजिंग नहीं। अब 8 और 6 कितना होता है, किस में, अब जो हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर प्लस का साइन है ना, तो प्लस का साइन है तो माइनस क्यों करेंगे हम। अब देखो 8 और 6 कितना होता है 14, यानी 14x इक्वल टू, और 20 8 28। अब 14 से कितने बार में 2 बार में, यानी x बराबर 2, यहाँ x बराबर 2 आया है। पर इसमें था कि पहले y आ गया, और इसमें करोगे तो क्या आएगा, अगर y को एलिमिनेट करोगे तो x आएगा, और x को एलिमिनेट करोगे तो y आएगा। देखो बात सही आएगा कि नहीं आएगा। फिर x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो y बराबर 1 आएगा। कोई दिक्कत है यादव। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है क्या, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 लिख सकते हैं इसको। अरे फर्स्ट वाली इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं क्या, फर्स्ट वाली इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, और सेकेंड वाले इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं 9x माइनस 2y और इक्वल टू 7, नहीं लिख सकते हैं। 9x है प्लस 2y, जब इधर आएगा तो माइनस 2y और बच गया 7, बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाई, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 9 इन इक्वेशन किसमें फर्स्ट, एंड 3 इन इक्वेशन सेकेंड। जरूरी नहीं है कि 9 है और 3 से हमेशा करना है, तुम 5 और 2 से भी कर सकते हो हमेशा, कोई दिक्कत। अब क्या हो जाएगा 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 है, इसी में मल्टीप्लाई करना है, और 9x माइनस 2y इक्वल टू 7 है, इसमें मल्टीप्लाई 9 से करना है, और इसमें 3 से, ये वाला 3 से इसमें करना है, और ये वाला 9 से इसमें करना है। हमेशा आगे पीछे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x का ही वैल्यू लेकर मल्टीप्लाई करेंगे। अगर y वाला लेकर रहे हैं तो 5 इसमें 2 इसमें, ठीक है। अब देखो तो कितना हो जाएगा 27x माइनस 45y और इक्वल टू 36 ना, और इसमें देखो 27x माइनस 6y और इक्वल टू 21, देखो माइनस प्लस और माइनस कट गया, कट गया, कट गया तो क्या बचेगा 45 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा माइनस 39, माइनस 39 बचेगा क्या y, नहीं बचेगा। अब तुमको एक बात याद रखना कि जब साइन चेंज कर दिए तो ये माइनस 45 ठीक है, लेकिन अब ये माइनस इसका ये माइनस नहीं रहेगा, जो साइन चेंज किए हो वही उसका साइन हो गया। अब प्लस किए हो तो ये किए हो, तब दोनों में से बड़ा कौन है 45, तो साइन लिखेंगे माइनस का, और प्लस और माइनस माइनस होता है, 45 में से 6 गया 39, और इक्वल टू कितना बच जाएगा 36 में से 1 जाएगा 15, क्योंकि साइन बड़ा है 36 का इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा y इक्वल टू 15 बाई माइनस 39, यही होगा ना। किस में प्लस लगेगा 39 है याला,
बकलो लड़का यही प्लस में है, इधर इधर है तो माइनस में कैसे हो जाएगा? अरे प्लस माइनस है तो माइनस में ना रहेगा, मल्टीप्लाई ना है। अब कह रहा है ना कि यहाँ पर माइनस है तो जब इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, कहाँ पढ़ ले? ये मल्टीप्लीकेशन में है ना, अगर ऐड में और सब्ट्रैक्ट में रहता, जैसे मान लो यहाँ -2 प्लस x बराबर 3, तो ये उठेगा तो प्लस से माइनस से प्लस में आएगा। अगर मल्टीप्लाई में -2x बराबर 3 लिखा हुआ है तो x बराबर -3/2 नहीं होगा, समझे? बताओ इक्वेशन भूल गया, समझ में आएगा। अब ये कितना हो जाएगा? ये 3 से कितने जाएगा? 5 बार में, और ये 3 से 13 बार में, यानी -5/13। y का वैल्यू आ गया। नीचे माइनस है तो ऊपर ना लिखाता है, पता नहीं है कि अगर मल्टीप्लाई माइनस इंटू माइनस, सब 7th क्लास भूल गया ये सब। नीचे माइनस है तो ऊपर माइनस कैसे गया? अगर यहाँ पर नीचे माइनस दिया हुआ है तो ऊपर माइनस कैसे गया? जैसे मान लो यहाँ पर दिया हुआ है क्या 15 क्या, मान लो यहाँ पर 5 में -13 है, 5 में -13 है, ये माइनस ऊपर कैसे जाता है? ये सब 7th क्लास की बातें हैं। तो माइनस मल्टीप्लाई किया जाता है -1 में -1, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़े हो ना, तो क्या होगा? ये प्लस में और माइनस में क्या हो जाएगा? -5 और माइनस माइनस +30। तो इसीलिए हमेशा क्या होता है, जो नीचे माइनस होता है उसको ऊपर ही माइनस लिख दिया जाता है। गलत नहीं है, दिखाया नहीं जाता है, लेकिन देख रहे हो ना, नीचे अगर माइनस है तो ऊपर चला गया। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। डू रखना भाई, तुम कोनों में रखना, इसमें रख, इसमें रख, जो समझ में आ जाएगा आंसर। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। चलो 3x - 5y = 4 दिया हुआ है, यानी 3x - 5 इंटू -5/13 है ना, और इक्वल टू 4, यही है ना, यानी 3x = 4 - 25/13 हो जाएगा। अरे होगा, इतना नहीं होगा। अब देखो, अब इतना नहीं समझ में आ रहा है ना, तो तुम लोग भी और पढ़ने लायक नहीं है। 3x = ये 13 है, कितना हो जाएगा? 13 चौका कितना होता है? 52, और ये कितना हो जाएगा? 25, यानी देखो 13 × 39x, 39x हो जाएगा। अब 52 में से 25 गया, 27 बचेगा ना, यानी x = 27/39। अगर इसको कट करना चाहते हो कर सकते हो। ये 3 से कितने बार में जाएगा? 3 से कितने बार में? 9 बार में, और ये 3 से 13, यानी x = 9/13। चलो वेरी गुड। यहाँ देखो, अगर मान लो यहाँ पर पॉइंट वाला क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? देखो ध्यान से, ये बहुत आसान क्वेश्चन हो जाता है। जैसे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 0 पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा या नहीं आएगा? x प्लस 0.3 को हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 10 और y, और इक्वल टू 1.7 को हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 10 होगा या नहीं होगा? होगा, यानी क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4/10x, मतलब हम लोग क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं इसका डायरेक्ट। 10 होगा एलसीएम, 10 होगा तो कितना हो जाएगा? एलसीएम 10 होगा ना, यानी 4x + 3y = 17/10। अब तुम लोग दिमाग नहीं लगाओगे, डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो लॉन्ग मेथड चला जाएगा। हम लोग देख रहे हो कि नीचे सेम है तो ये कट जाएगा, कटेगा या नहीं कटेगा? यानी डायरेक्ट 4x + 3y = 17 लिखो, और इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसमें 0 पॉइंट को हटेगा तो नीचे 10 आएगा। दूसरा इक्वेशन है x प्लस 0 पॉइंट माइनस है ना, माइनस पॉइंट को हटाओ 2 आएगा तो नीचे क्या बचेगा? 10y, और इक्वल टू 0 पॉइंट हटाओ 8 तो नीचे क्या आएगा? 10। यानी एलसीएम जब 10 लोगे तो कितना हो जाएगा? 7x और -2y = 8/10। कट गया,
यानी 7x माइनस 2y इक्वल टू क्या हो गया 8 और इक्वेशन सेकेंड होगा या नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को क्या करेंगे यहां पर मान लो अब आगे हमारे पास इक्वेशन दो ठो हम लोग के पास इक्वेशन आ गया। एक आ गया 4x प्लस 3y इक्वल टू कितना 17 और दूसरा आ गया 7x माइनस 2y कितना हो गया 2y इक्वल टू 8। तो अब पता है एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो इसमें देखो इसमें 7 है तो ऊपर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। करेंगे या नहीं करेंगे। 7 में 4 में करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 28x और प्लस 28x प्लस बोलो 17 तू लोग नहीं बनाया है 17 और प्लस 17 साथ कितना होता है 119 हो गया। दूसरा में देखो यहां पर भी होगा 28x माइनस 4 दूना का 8 y और इक्वल टू कितना होगा 8 चौका 32। देखो माइनस प्लस माइनस कट गया। देखो 21 और 28 कितना होगा 29 y इक्वल टू 119 में से 132 गया कितना बचेगा 119 में से 32 जाएगा कितना बचेगा 87 बचेगा क्या चेक करो एक बार 87 बट 87 11 में से न जाएगा। अरे चल तुम्हारा काम खा है। y इक्वल टू कितना हो गया 3 y इक्वल टू 3 बार में कटेगा 27 6 7 ठीक है 3 बार में। तो जब y का वैल्यू आ गया तो x का वैल्यू नहीं आ जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ y पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट क्या है 4x प्लस 3y इक्वल टू 17 यानी 4x प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 17 यानी 4x बराबर 17 माइनस 9 यानी 4x बराबर कितना 17 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 17 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 8 बचेगा यानी x बराबर 2। तो x का भी वैल्यू आ गया और y का भी वैल्यू आ गया। यहां तक समझ में आया। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है 6x प्लस 5y इक्वल टू 7x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 6y माइनस 1। मतलब जैसे पहले का जो क्वेश्चन था उसमें आप लोग कैसे बना रहे थे जैसे दो इक्वेशन दिया हुआ है दो इक्वेशन दिया हुआ था दोनों इक्वेशन को अब सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड लगाकर उसको सोल्व कर रहे थे। अब ये दिया हुआ है एक ही में सारा इक्वेशन दिया हुआ है मतलब इतना बराबर इतना दिया हुआ है। अब ये इस टाइप का कैसे क्वेश्चन सोल्व होगा ये भी बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करो कि इन दोनों को पहले उठाओ एक इक्वेशन बनेगा या नहीं बनेगा। मतलब ये वाला और ये वाला को एक बराबर करो और इसको इक्वेशन सोल्व करो तो तुम्हारा एक इक्वेशन आएगा। फिर ये वाला का और ये वाला को एक साथ लेकर आओ फिर दूसरा इक्वेशन बनेगा तब जाकर इसको सोल्व करोगे आ जाएगा आंसर है। एलिमिनेशन मेथड जो मेथड अब यहाँ पर लिखे नहीं है ना कि कौन सा मेथड तुमको जो मेथड अब इजी पड़ेगा उस मेथड को यूज कर सकते हो। तो ज्यादातर लगाओ एलिमिनेशन मेथड क्योंकि ज्यादा इजी है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से ज्यादा इजी कौन सा है एलिमिनेशन। तो ये देखो कैसे करेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है पहला क्या दिया हुआ है 6x प्लस 5y इक्वल टू 7x प्लस 3y प्लस 1 दिया है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसको सोल्व करेंगे यानी देखिए 6x 7x को इधर बुलाइए माइनस 7x होगा प्लस 5y किसको बुलाइए माइनस 3y को इक्वल टू 1 होगा या नहीं होगा होगा यानी माइनस x और प्लस कितना 2y और इक्वल टू 1 इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए फर्स्ट। समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे फिर इन दोनों को उठाएंगे एक साथ
यानी देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 7x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 6y माइनस 1 हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे हम लोग, यानी 7x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 2x प्लस 12y माइनस 2। ये समझ में आ रहा है ना, सबको 2 से मल्टीप्लाई किया गया है यहाँ पर। अब हम लोग इक्वेशन सोल्व करेंगे तो कैसे, 7x 2x को बुलाइए माइनस 2x प्लस 3y है, किसको बुलाइए माइनस 12y को, और इक्वल टू माइनस 2 और प्लस 1 है, इधर भेज दीजिए तो माइनस 1। नहीं समझ में आया, यानी 7 में से 2 गया 5x और माइनस 9y इक्वल टू माइनस 3। इसको इक्वेशन क्या मानेंगे, फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू 1, और इक्वेशन सेकेंड क्या है, कहां गया, 5x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 3। कोई दिक्कत है यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? अब यहां पर हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, तो देखिए क्या करिए, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5 से, और इसमें 1 से। होगा या नहीं होगा? अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर तो क्या हो जाएगा, माइनस 5x प्लस 10y इक्वल टू 5। होगा या नहीं होगा? 5 से x में करेंगे तो माइनस 5x, 5 में 2 से करेंगे तो 10y, और 5 में 1 करेंगे तो 5। क्लियर है यहां तक? अब देखिए दूसरा वाला इक्वेशन क्या है, इसमें सब में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू सब सेम ही रहेगा, यानी 5x माइनस 9y, 5x प्लस 9y माइनस है 5x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 3। कोई दिक्कत? अब इसमें हम लोग साइन का चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में पहले से है, तो कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल। यानी कितना बचेगा, 10 में से 9 गया, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 होगा, क्योंकि 5 में से 3 जाएगा 2। अब देखिए, अब y का वैल्यू कहां पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट पर पुट कर सकते हैं या इक्वेशन सेकंड पर। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू 1, तो माइनस एक्स प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू कितना है, 2 इक्वल टू 1, यानी माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 1, माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस 4, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 3, एक्स इक्वल टू 3, यानी एक्स का वैल्यू आ गया 3 और वाई का वैल्यू आ गया 2। समझ में आया? किसी को डाउट है यहां पर? है तो बताइए, है समझ में? ठीक है। देखिए, अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए तो देखिए कैसे बनेगा। अब डायरेक्ट आप लोग क्या करेंगे कि 4 को इसमें मल्टीप्लाई, 6 को इसमें मल्टीप्लाई, बहुत ज्यादा लॉन्ग मेथड में चला जाएगा ये, और थोड़ा लेंदी भी हो जाएगा। तो इसको मतलब आसानी तरीके से करने के लिए ध्यान से समझिएगा कैसे बनेगा इस टाइप का क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए यहाँ पर भी देखिए 5/x लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 3/x लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 5/x और 3/x लिखने का मतलब क्या हुआ कि ये मतलब 5 मल्टीप्लाई 1/x है, 5 मल्टीप्लाई 1/x है। 5/x का मतलब क्या, 5 मल्टीप्लाई 1/x, क्योंकि 5 को 1 में मल्टीप्लाई किया गया और x ऊपर में x, यही ना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें लेट कर लेंगे, लेट करेंगे कि 1 जो x है u के बराबर है। 1/x किसके बराबर है, u के बराबर है। जैसे इसमें 1/x है ना, इसमें 1 में कुछ भी नहीं है अपन में, इसीलिए इसको नहीं लेट करेंगे। इसमें 1/x, इसमें भी 1/x, तो 1/x किसके बराबर है, u के बराबर। तो हम लोग पहला इक्वेशन आपका क्या है, 5/x प्लस 6y और इक्वल टू 13 है या नहीं है। तो 5/x है, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 5u, मतलब 5 मल्टीप्लाई 1/x है ना इसका,
और प्लस 6y बराबर 13 है ना, तो 5 अब 1/x का वैल्यू कितना लेट किया है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, और प्लस में 6y और इक्वल टू 13, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, वैसे ही सेम करेंगे, यानी इक्वेशन सेकंड क्या है, 3/x प्लस 4y इक्वल टू 7, इसमें हो जाएगा 3u होगा प्लस 4y इक्वल टू 7, इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, बनाना स्टार्ट करिए, बन जाएगा, बना ही दे रहे हैं। इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेट फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 5u प्लस 6y इक्वल टू 13, और सेकेंड इक्वेशन क्या है, 3u प्लस 4y इक्वल टू 7। लगेगा एलिमिनेशन मेथड, इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दें, 3 से, और इसमें किससे, 5 से, होगा इस वाले कोफिशिएंट को ऊपर में मल्टीप्लाई, नीचे वाले कोफिशिएंट को नीचे में मल्टीप्लाई। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सब में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 में और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15, 15u प्लस, फिर 3 में 6 में करेंगे तो 18y इक्वल टू 13 और 3 में 39, उसके बाद 3 और 5 में करेंगे तो 5 15u प्लस 4 5 20 y और इक्वल टू 7 5 35। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि सब प्लस में है, साइन को क्या करेंगे हम लोग, चेंज, यानी माइनस माइनस माइनस, ये कट आउट हो जाएगा, 18 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा, -2y, -2y बचेगा, इक्वल टू कितना, 4, इक्वल टू 4, यानी y इक्वल टू कितना आ गया, -2, y इक्वल टू कितना आ गया, -2। तो हम लोग अब x का वैल्यू निकालेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट किसको माने हम लोग, इक्वेशन फर्स्ट, इसमें देखो यहाँ पर एक चीज याद रखो, इक्वेशन फर्स्ट भले इसको मानी हो, लेकिन हम लोग इसमें भी इसका वैल्यू पुट करेंगे ना तो आंसर आ जाएगा, किसमें, डायरेक्ट इसमें, तो हम लोग इसी में डायरेक्ट पुट करते हैं, वन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लेंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, इसको थर्ड कर देते हैं और इसको फोर्थ कर देते हैं, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 5/x प्लस 6y और इक्वल टू 13, यानी 5/x प्लस 6 मल्टीप्लाई y का वैल्यू कितना है, -2 इक्वल टू 13, 5/x इक्वल टू 13 माइनस 12, 5/x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, यानी x इक्वल टू 5। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे बनेगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है 3/x माइनस 1/y प्लस 9 इक्वल टू 0 और 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 5, अगर इस टाइप का क्वेश्चन बने तो कैसे बनेंगे, तो ये तो पता है ना कि 3/x लिखा हुआ है, इसका मतलब 1/x इसमें है और ये 1/y है, तो हम लोग लेट कर लेंगे, क्या लेट करेंगे, लेट 1/x इक्वल टू u और 1/y इक्वल टू v, हो गया, 1/x इक्वल टू u, 1/y इक्वल टू v, क्योंकि इसमें भी 1/x है, इसमें भी 1/y है, दोनों में 1/x है 1/y है, तो u और v हम लोग क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट का बात करते हैं, इक्वेशन मान लीजिए ये वाला इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट का बात करें तो 3/x माइनस 1/y प्लस 9 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है, तो 3/x का मतलब क्या कि 3 मल्टीप्लाई 1/x, तो 3 इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई 1/x होगा, 3/x का मतलब 3 मल्टीप्लाई 1/x, और 1/x को क्या माने हम लोग, u, तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं
u। समझ में आया? 3u माइनस v इक्वल टू -9, इक्वेशन फर्स्ट। किसी को प्रॉब्लम? अरे किसी को प्रॉब्लम है यहां तक? अब बात करें इक्वेशन सेकंड का। इक्वेशन सेकंड क्या है? 2 अपॉन में x प्लस में 3 अपॉन में y इक्वल टू 5 है। तो ये क्या हो जाएगा? 2u प्लस 3v इक्वल टू 5, इक्वेशन सेकंड। इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट कितना है? 3u माइनस v इक्वल टू 9 और इक्वेशन सेकंड कितना है? 2u प्लस 3v इक्वल टू 5। हम लोग क्या करेंगे? एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे? इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना से? 2 से, और इसमें मल्टीप्लाई कितना से करेंगे? 3 से। 2 वाले से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 3 वाले से नीचे वाले में मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब बताइए कि 2 से और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2 से और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6u माइनस 2v इक्वल टू 18। कोई दिक्कत है यहां तक? इसमें देखिए 6u प्लस कितना है? 3 3 या 9v और इक्वल टू 5 ही 15। अब हम लोग साइन को क्या करेंगे? चेंज करेंगे। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कट आउट हो गया। अब देखो ये -2v -9v, कौन सा समझ में नहीं आया? बोलो कौन सा? मतलब +9 है, इधर आएगा तो -9। अच्छा ठीक है, यहाँ पर ना किसमें प्लस में होगा? अब ठीक है ना, -8 हो गया ना। अब देखिए, अब -2v या -9v कितना हो जाएगा? -11v और इक्वल टू -11v इक्वल टू कितना हो जाएगा? 18 और 15 कितना होता है? 33, यानी -33, यानी v इक्वल टू कितना आ गया? 3। अब v का वैल्यू निकल गया। हम लोग किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा? u का। तो पुट द वैल्यू ऑफ v, पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन। इक्वेशन किस पर? उस पर फर्स्ट माने हम लोग इक्वेशन, तो इसको मान लो थर्ड और इसको मान लो फोर्थ। तो पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन थर्ड, v इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड इक्वेशन क्या है? 3u माइनस v इक्वल टू -9, यानी 3u माइनस v का वैल्यू 3 इक्वल टू -9, यानी 3u इक्वल टू कितना हो जाएगा? -9 प्लस 3, यानी 3u इक्वल टू -6, यानी u इक्वल टू -2। v इक्वल टू -3 आ गया, u इक्वल टू -2 आ गया। आया या नहीं आया? जब u और v का वैल्यू निकल गया तो अब हम लोग कैसे निकालेंगे x का वैल्यू? देखो कैसे निकलेगा। 1/x बराबर क्या माने हैं हम लोग? u। तो यहां लिखेंगे, देखो ध्यान से, 1/x बराबर क्या माने हैं हम लोग? u माने हैं। तो 1/x इक्वल टू u का वैल्यू कितना आया है? u का वैल्यू -2, तो यानी x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर -1/2 होगा या नहीं होगा? अरे होगा। और 1/y माने है ना, 1/y बराबर क्या माने हैं? v। तो 1/y बराबर v का वैल्यू कितना आया है? 3, यानी y बराबर क्या हो जाएगा? 1/3। x और y का वैल्यू निकल गया। देखो यहाँ पर अगर इस टाइप का क्वेश्चन बनाना हो तो देखिए कैसे बनेगा। नॉर्मल क्वेश्चन है, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था वही सेम क्वेश्चन है। हम लोग क्या करेंगे? 1/2x लिखा हुआ है, यानी सबसे पहले क्या करेंगे सॉल्यूशन में? लेट 1/x इक्वल टू क्या मानेंगे? u, और 1/y इक्वल टू v मानेंगे या नहीं मानेंगे? अब जैसे इक्वेशन फर्स्ट का बात करें तो लिखा हुआ है 1/2x और प्लस 1/3y इक्वल टू 2 दिया हुआ है। अब देखो 1/x लिखा हुआ है, यानी यहाँ 1/2 है तो नीचे 2 होगा। देखो 1/2 है
और मल्टीप्लाई 1/x है कि नहीं है? 1/2x का मतलब 1/2 मल्टीप्लाई 1/x नहीं है। अब 1/2 के जगह पर क्या करेंगे? 2 और 1/x का वैल्यू क्या माने हम लोग? u, तो इसके जगह पर u करेंगे। अब 1 में u करेंगे तो क्या होगा? u और नीचे में 2। इतना लंबा क्यों करेंगे हम लोग? डायरेक्ट यहां लिख दो कि u अपॉन में 2 और प्लस v अपॉन में 3 और इक्वल टू 2। अब डायरेक्ट इसी को इक्वेशन फर्स्ट मान लिया होगा तो सब, और इसी में एलिमिनेशन मेथड लगा रहे होगे। वैसे नहीं करना है, इसको एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आओ। एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा इसका एलसीएम? 6, तो 2 3 6 यानी 3u प्लस 2v और इक्वल टू 2 होगा या नहीं होगा? यानी 3u प्लस 2v इक्वल टू 12 इक्वेशन फर्स्ट होगा। नहीं समझ में आया? अब वैसे ही तुम्हारा इक्वेशन क्या दिया हुआ है? सेकेंड। दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 1/3x प्लस 1/2y और इक्वल टू 13 अपॉन में 6, यही दिया हुआ है। यानी कितना हो जाएगा? u/3 प्लस v/2 और इक्वल टू 13 अपॉन में 6 होगा या नहीं होगा? ये u अपॉन में 3 प्लस v अपॉन में 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6 होगा या नहीं होगा? अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो इसका एलसीएम निकलेगा। कितना होगा एलसीएम? 6। एलसीएम 6 होगा। 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, यानी 2u प्लस 2 3 3v और इक्वल टू कितना हो जाएगा? 13 अपॉन में 6। अब उतना मेहनत नहीं करना है, देखो बराबर बराबर दोनों दिखाई दे रहा है, तो नीचे वाला 6 और नीचे वाला 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? तो क्या बचेगा? डायरेक्ट 2u प्लस 3v इक्वल टू 13, और इसको इक्वेशन क्या मानेंगे? सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड मानेंगे। अब इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है तुम्हारा? 3u प्लस 2v 3u प्लस 2v इक्वल टू 12, और दूसरा इक्वेशन क्या है? 2u प्लस 3v इक्वल टू 13। अब एलिमिनेट करेंगे तो कौन सा मेथड? एलिमिनेशन मेथड। यानी इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से, और इस वाला में 3 से। यानी कितना हो जाएगा? 6u प्लस 4v और इक्वल टू 24। 6u प्लस 9v इक्वल टू 39। साइन चेंज करो, माइनस माइनस माइनस, ये एलिमिनेट हो गया एलिमिनेट। अब बताओ कितना बचेगा? -5 -5v इक्वल टू ये कितना बचेगा? -15 यानी v इक्वल टू कितना हो गया? 3। v इक्वल टू कितना गया? आया 3 क्या किसी का? v इक्वल टू, अब v इक्वल टू 3 आ गया तो हम लोग क्या निकालेंगे? u का वैल्यू। पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या दिया हुआ है? 3u प्लस 2v 3u प्लस 2v इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 12। यानी u का वैल्यू नहीं पता है हमको, u प्लस v का वैल्यू पता है। v का वैल्यू कितना है यहाँ से? 3, यानी 3 इक्वल टू 12, यानी 3u इक्वल टू 12 माइनस 3 गुना का 6 हो गया, यानी 3u इक्वल टू कितना गया? 6, यानी u इक्वल टू 2। u इक्वल टू 2 आ गया। u का वैल्यू पता चल गया, v का वैल्यू पता चल गया। अब x का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग शुरुआत में क्या माने? एकदम शुरू में 1/x बराबर u माने हैं या ना मैं माने हैं? यानी 1/x इक्वल टू u का वैल्यू कितना है? 2 होगा। यानी x का रेसिप्रोकल कितना होगा? 1/2 होगा। अगर 1/y का बात करें तो 1/y बराबर क्या माने हैं? v हम लोग, तो 1/y इक्वल टू क्या? y का वैल्यू कितना है? v का वैल्यू 3, यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/3। जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है 1/2 कैसे हो जा रहा है, एक बार ध्यान समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है 1/x बराबर 2, तो देखिए इसके भी नीचे क्या छिपा है? 1, तो 1 में 1 में करेंगे तो 1 इक्वल टू, और x में 2 में करेंगे तो 2x। जिसके साथ x रहता है वो कहाँ जाता है? नीचे, जो बच जाता है ऊपर।
अगर मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन बनाना हो तो देखिएगा कैसे बनेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स वाई, 1 बाई एक्स प्लस वाई, और इसमें भी 1 बाई एक्स प्लस वाई, और इसमें लिखा हुआ है 1 बाई एक्स माइनस वाई, 1 बाई एक्स माइनस वाई, है कि नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई को क्या मानेंगे, लेट कर लेंगे, लेट कर लेंगे, यानी लेट 1 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या मानेंगे हम लोग, यू, और 1 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या मानेंगे, भी। मान लिए। अब देखिए क्या करेंगे, यानी सबसे पहला इक्वेशन का बात करें, लिखा हुआ है 5 ओपन में एक्स प्लस वाई और माइनस 2 ओपन में एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना, -1, -1 लिखा हुआ है। अब क्या हो जाएगा, तो ये 5u माइनस 2v इक्वल टू -1 नहीं होगा। ये 5 मल्टीप्लाई 1 बाई एक्स प्लस वाई है, तो 5 मल्टीप्लाई 1 बाई एक्स प्लस वाई का वैल्यू v। नहीं समझ में आया, इसको इक्वेशन क्या मानेंगे, फर्स्ट। दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है कि 15 अपॉन में x प्लस वाई और प्लस 7 अपॉन में x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, 10। तो ये क्या हो जाएगा, 15u प्लस 7v इक्वल टू 10, इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट कितना है, 5u माइनस 2v, 5u माइनस 2v इक्वल टू -1, और इक्वेशन सेकेंड क्या है, 15u प्लस 7v इक्वल टू 10। अब एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, इसमें कितने से मल्टीप्लाई, कितने से करें, इस वाला डिजिट उठाएं कि ये वाला उठाएं, ये बताओ, सेकेंड वाला, भी वाला, चलो भी उठाते हैं। तो इसमें हम लोग किससे करें, 7 से, और इससे किसमें करेंगे, 2 से। मतलब जो डिजिट आसान लग रहा होगा, अगर 5 और 15 से करोगे उसमें भी और आसान है, होगा, देखो हो जाएगा। अच्छा चलो भी लेकर चलते हैं, 7 5 35 u माइनस 14v इक्वल टू -7 होगा, और 15 दूना का 30 u प्लस 7 दूना का 14 v इक्वल टू 20 होगा या नहीं होगा। अब देखो इसमें साइन चेंज करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि एक प्लस एक माइनस में पहले से है, तो ये अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। क्या बचेगा इसमें अब, यानी 35 और 30 कितना हो जाएगा, 60 65 u इक्वल टू कितना, 13 होगा, -20 -7 प्लस 20 13 होगा ना। और 13 से कितने बार में, यानी u बराबर 1/5, u बराबर 1/5 होगा। अगला, जब u का वैल्यू आ गया तो v का वैल्यू निकालना पड़ेगा। पुट द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 5u माइनस 2v इक्वल टू -1, यही ना है, 5u माइनस 2v इक्वल टू -1। अब हम लोग क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई u का वैल्यू 1/5 और -2v इक्वल टू -1 होगा या नहीं होगा, यानी ये कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा, एक मिनट, ये 1 बच गया ना, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2v होगा, यानी v इक्वल टू 1/2, केवल 1 ना, 1 होगा। और देखो ये 2 हो गया, ये 2 भी है, 2 से 2 कट गया तो v इक्वल टू 1 ही ना बचा, ये वाला वही बात पड़ेगा। अरे भाई वही बात पड़ेगा, करो ना तुम, साइड में करो, वही बात पड़ेगा, सेम आएगा, u और v का वैल्यू में चेंजिंग नहीं होगा, सेम रहेगा। अब देखो v का वैल्यू 1 और u का वैल्यू 1/5 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, v और u का वैल्यू तो पता हो गया। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, अभी हम लोग शुरू में क्या माने हैं, 1/x प्लस वाई इक्वल टू क्या माने हैं हम लोग, u। 1/x प्लस वाई बराबर क्या माने हैं, u। तो 1/x प्लस वाई बराबर u का वैल्यू कितना आया है, 1/5 आया है, यानी x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 5।
इक्वेशन थर्ड। x प्लस वाई बराबर क्या आ गया 5, इक्वेशन थर्ड। यहां पर देखिए सभी लोग, x प्लस वाई बराबर 5 आ गया। वैसे ही दूसरा इक्वेशन हम लोग क्या माने हैं कि 1 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना, भी 1 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना है 1, यानी x माइनस वाई बराबर 1, यही ना इक्वेशन। इक्वेटिंग इक्वेशन फोर्थ एंड इक्वेटिंग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ। तो देखो इक्वेशन थर्ड क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इक्वल टू 1। देखो ये कट गया, यानी 2x इक्वल टू क्या गया 6, यानी x इक्वल टू 3। यहाँ y y कैंसिल आउट हो गया, तो x और x कितना बच गया यहाँ पर, x और x 2x और इक्वल टू 5 प्लस 1 6, यानी x इक्वल टू 3। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड, तो इक्वेशन थर्ड क्या है तुम्हारा, इक्वेशन थर्ड x प्लस वाई बराबर 5। तो x का वैल्यू कितना है 3 प्लस y इक्वल टू 5, यानी y इक्वल टू 5 माइनस 3, y इक्वल टू 2, यानी x बराबर कितना आ गया तुम्हारा 3 और y बराबर 2। आज के लिए इतना ही, क्योंकि अब हम लोग टोटल 16 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब अगले क्लास में और भी क्वेश्चन है, जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है जो हम लोग करेंगे।